हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। ये रेलवे के पीछे के क्वेश्चन जितने हैं जनरल साइंस का, आज हम उनका सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका आरआरबी भोपाल 1992 का क्वेश्चन है ये सब। एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एनिलिडा एक ऐसा ग्रुप होता है जो मतलब सरीसृप के कैटेगरी में आता है 90%। तो उसमें जो केचुआ जो रेंगने वाले हो जाते हैं ना, वो आपका एनिलिडा ग्रुप में आ जाता है। तो जो केचुआ इसका आंसर हो जाएगा। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। आर्थ्रोपोडा वैसा ग्रुप को बोला जाता है जिसका परिसंचरण तंत्र खुला रहता है। जैसे तेलचट्टा का खुला रहता है, मच्छर का खुला रहता है, खटमल का खुला रहता है, मक्खी का खुला रहता है। तो ये आर्थ्रोपोडा के मुख्य सदस्य हैं। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं। देखिए, मोलस्का ग्रुप वो ग्रुप होता है जो मतलब पूरा अंदर आवरण बना के रखता है। जैसे घोंगा सिप को आप देखेंगे कि वो सील्ड बना के रखता है, सील्ड। तो वो मोलस्का ग्रुप का अंतर आता है। तो इसका मुख्य जो है ना ग्रुप मेंबर, वो घोंगा और सिप है। कि इकाइनोडर्मेटा संघ के मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो इकाइनोडर्मेटा भी एक ऐसा ग्रुप है जो मतलब सरीसृप ही ग्रुप है, लेकिन वो पानी के अंदर रहता है और इसका ढांचा अलग रहता है, मतलब हट के रहता है। जिस तारा मछली हो गया, बीटल स्टार हो गया, ये इनके मुख्य है। मनुष्य का पाचन क्रिया आरंभ कहाँ से होता है। मनुष्य का पाचन क्रिया आरंभ मुख से होता है, मुख से, माउथ। देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो पहला चरण उसका क्या रहता है, मतलब छोटा छोटा करना, तो हमें मुंह से करते हैं। तो ये मेरा पहला और आप सबका पहला मुख से होगा आंसर ये। शिराएँ द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। शिराएँ द्वारा हमेशा अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। जैसा कि आपको बता दें कि जितने भी हार्ट में है ना, शिराएँ और धमनियाँ दोनों रहती हैं, लेकिन उसमें शुद्ध रक्त शिराएँ फ्लो करती है और अशुद्ध रक्त आपका धमनी प्रवाहित करता है। धमनी माने वेन। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। जल में घुलनशील मुख्यतः दो विटामिन हैं, बी और सी। और बाकी ए डी के सब घुलनशील होते हैं। जल में बी और सी घुलनशील हैं। सोडियम का कार्य क्या है। सोडियम, देखिए, सोडियम का अगर कार्य में पूछा जाता है वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, तो यहाँ पे हम यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जितने भी सी है, ओशियन है, सब में नमक है। नमक मतलब सोडियम, यही है कि मतलब वो संतुलन बनाए रखता है। और पानी में कभी मतलब गंदगी नहीं उतना देता, इसलिए सोडियम का कार्य ये है। पोटेशियम का कार्य क्या है। यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के गुण कार्यों का संचालित करता है। हृदय की धड़कन, हार्ट बीट को मैनेज करता है, मतलब 1/120/80 होता है ना, तो इसी को ये मैनेज करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है, लैक्टिक अम्ल बनाता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है, इथाइल अल्कोहल बनाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। एनिलिडा में उत्सर्जन किस उत्सर्जी अंग से होता है। एनिलिडा नेफ्रिडिया। एनिलिडा आपको पता ही होगा कि जो सरीसृप होते हैं वही एनिलिडा के अंदर आते हैं। मूत्र का पीएच मान क्या होता है। मूत्र का पीएच मान यहाँ पे देखिए 6 दिया हुआ है, अम्लीय नहीं होता, क्षारीय होता है। ये गलत है, 7.4 है। देखिए, मैंने लिख दिया है 7.4। बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि से हैं। तो इसका उत्तर आपको यहाँ मिल जाएगा, अग्नाशय। स्रावियाँ मतलब अग्नाशय, एक बार में समझिए। पीयूष ग्रंथि या प्यूटरिट ग्रंथि किस अन्य नाम से जाना जाता है, मास्टर। क्विक रिस्पॉन्स कहाँ से होता है, पीयूष ग्रंथि से होता है, इसीलिए इसको मास्टर कहा जाता है। स्प्रिंग को अपनी लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है, प्रत्यानयन बल कहलाता है।
पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक क्या है? कंपोस्ट है। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कंपोस्ट होता है। जिस सड़े गले पदार्थ, खाना, पेड़। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टान में पाया जाता है। पेट्रोलियम जो होता है अवसादी चट्टान में पाया जाता है। गुब्बारों को उड़ने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस को क्या बोलते हैं? हीलियम। हीलियम अगर पूछा जाए तो, अगर आपसे पूछा जाए प्लेन के चक्कों में कौन सा गैस होता है, तो हीलियम होता है, क्योंकि यह हल्का होता है। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? डीडीटी मतलब हो गया कीटनाशी। मतलब कभी भी आप कीड़े से कि बैठ जाता है फसल पे, तो उसी के लिए डीडीटी का उपयोग किया जाता है। यह मुख्यतः आपको गांव में देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। इथेनॉल मतलब शराब, यकृत इससे प्रभावित हो। लीवर कहता है ना, लीवर खराब हो जाएगा, इतना शराब मत पियो, तो इसीलिए इसे बोलते हैं यकृत खराब हो जाएगा इथेनॉल का ज़्यादा सेवन करोगे तो। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? हाइड्रोजन है भाई। आप देखेंगे H2SO4, H2SO4 में देखोगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सब में है। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र होती है? सूती वस्त्र। महिलाएं सूती वस्त्र का प्रयोग करती है जब वो खाना बनाती है, जो केयर अपने आप को करती है। और लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? लोहा का महत्वपूर्ण स्रोत है हरी सब्जियां। आप घर में भी सुनते हो कि हरी सब्जियां खाओ, पौष्टिक रहोगे, तो वही है मेन रीज़न कि लोहा, उसमें आयरन मेंटेन रहता है आपका शरीर का। गैसोलीन को किस के साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? इथाइल अल्कोहल के साथ आप प्रक्रिया कराएंगे तो इसे इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। तात्कालिक ऊर्जा मतलब क्विक एनर्जी के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो ग्लूकोज दिया जाता है, वो भी कौन? फ्रक्टोज दिया जाता है, ग्लूकोज है। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, मानव जाति के लिए ओजोन परत इसलिए कह सकते हैं कि आवश्यक है, क्योंकि प्रावैग्निक किरणें जितने भी होती है वो सोख लेता है, मतलब एक तरह छन्नी का काम करता है। अंतर्ज्वर के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि क्या है? क्लोरोमाइस्टिन। अंतर्ज्वर मतलब टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि क्या है? क्लोरोमाइस्टिन। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? गैस के लौ को सबसे गर्म हिस्सा जो होता है उसे बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस जोन, ज्योतिहीन क्षेत्र। सोने की शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। लेकिन जब भी देखिए 24 कैरेट बोलता है शुद्ध होता है, ये शुद्ध होता है, लेकिन वो गहना कोई भी बनता है ना 22 कैरेट का बनता है, क्योंकि 24 कैरेट बहुत लचीला होता है। आप थोड़ा सा इसको हल्का सा भी मरोड़ देंगे तो ये टूट जाएगा। और ये आप सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार पारा का अयस्क है। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। हाइपोथैलेमस थैली है, इसके ही आपका शरीर का ताप नियंत्रित करता है। अगर आपको कभी बुखार आया होता है ना, तो हाइपोथैलेमस के ही कारण होता है। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण होता है। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? कशेरुक मतलब आपका बैकबोन में 33 हड्डियां होती है। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बैकुलस क्लाइमेट ग्यूरिन। एथलीट फुट नामक रोग किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है। फंगी। दमा या अस्थमा नामक रोग किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है। फाइलेरिया नामक रोग किसके द्वारा? कृमि के कारण होता है। वर्म। कृमि, देखिए कृमि जब होता, अगर आपके अंदर शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है पैर में या कहीं पे भी, तो वो एरिया पूरा मोटा हो जाता है, इसीलिए उसे फाइलेरिया कहा जाता है। और इसका दवाई भी उपलब्ध है। जब एक वस्तु की गति जूड़ता दुगनी की जाती है तो इसकी गति जूड़ा क्या होगी? चौगुनी हो जाएगी।
ये मतलब क्या बोलते हैं, समानुपात नहीं होता है लेकिन दुगना हो जाता है। हाफ एम बी स्क्वायर इसका सूत्र होता है ना, इसी पे बैठा के निकाल दिया गया। सूत्र कणिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सूत्र कणिका मतलब सूत्र मतलब सबसे छोटा, यूनिट, कणिका यूनिट सबसे छोटी, माइटोकॉन्ड्रिया। वट वृक्ष पादपों के लिए किस वर्ग में आता है? आवृत वृक्ष, एंगी और फेंस। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूल जाते हैं और लाल बिखरते हैं। पेनिसिलिन किसके द्वारा बनाया जाता है? पेनिसिलिन कवक के द्वारा बनाया जाता है। लाइकन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचार्य समझा जाता है। वो दो कौन कौन से हैं? शैवाल एवं कवक हैं। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम लाए जाने वाला एगार है शैवाल। लौंग किससे प्राप्त होता है? पुष्प की कली से प्राप्त होता है लौंग। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्कणावर्गीय पुरावृत्ति से क्या होता है? देखिए इसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। नहीं, ये इसका आंसर नहीं है। एवोगाद्रो संख्या का मान क्या होता है? 6.023 गुना 10⁻23। दाब बढ़ने पर एक तरल का क्वथनांक बढ़ता है। मानव रक्त में ऑक्सीजन की परिवहन करता है क्या? मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? लाल रक्त कणिका करता है। वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई, के। पानी में बी और सी। वसा में ए, डी, ई, के। ध्वनि का चाल क्या है? 76 माइल पर घंटा। 76 माइल पर घंटा। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, इतना आप याद कर ले पहले।